बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक युवक रहता था। उस युवक के बड़े बड़े सपने थे और उसकी कुछ इच्छाएं थी। वह चाहता था कि इस दुनिया में सभी सुखी हो जाए, सभी के पास धन हो, सभी ईमानदारी से काम करें, कोई भूखा ना सोए, सब खुश रहे। उसने सुना था कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है और हमारी इच्छाओं को यह ब्रह्मांड पूरा करता है। इसलिए वह इन इच्छाओं को लिए हुए दिन रात सोचता रहता था, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। उसने देखा कि दुनिया में दुख है, तकलीफ है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। तब एक दिन उसके मन में एक नई इच्छा ने जन्म लिया। उसने सोचा कि मैं हीरे मोती का व्यापारी बन जाता हूँ। वह दिन रात इस इच्छा को लिए हुए सोचता रहता था। वह सोचता कि कहीं से मुझे हीरे मोती पड़े मिल जाएंगे और मैं उनसे एक बड़ा व्यापार शुरू करूँगा। फिर सोचता कि कहीं से कोई एक सेठ आएगा और मुझे कुछ हीरे मोती देकर चला जाएगा और वह मेरे व्यापार में सहायता भी करेगा। मैं एक बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा और वह सेठ अपनी लड़की से मेरा विवाह कर देगा। तब मेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। ऐसी ही काल्पनिक सोच वह दिन रात बनाता रहता, लेकिन होता कुछ नहीं था। जब उस युवक के पिता को यह पता चला कि उसका बेटा एक हीरे मोती का व्यापारी बनना चाहता है, तो उसे बहुत बड़ी खुशी हुई। उसके पिता ने अपनी कुछ संपत्ति बेचकर उस बेटे को 3 हीरे और मोती दे दिए और कहा, बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम हीरे मोती के व्यापारी बनना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी आधी संपत्ति बेच दी है और ये 3 हीरे और 3 मोती तुम्हारे लिए खरीदे हैं। इससे तुम अपना व्यापार शुरू करो, तुम सफल हो जाओगे, तब मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन उस लड़के को ये 3 हीरे और 3 मोती कम लग रहे थे। उसने सोचा कि इन हीरे मोती से क्या होगा, कम से कम 1000 हीरे और मोती तो होने ही चाहिए थे। एक बड़ी दुकान होनी चाहिए थी। कुछ लोग मेरे नीचे काम करने वाले भी चाहिए थे। जब यही बात उसने अपने पिता को बताई, पिता ने कहा, बेटा, शुरुआत पहले कदम से ही होती है। हम कभी भी एक समय पर 1000 कदम नहीं चल सकते। पहले पहला कदम, फिर उसके बाद दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं और रास्ता तय कर मंजिल पर पहुंचते हैं। तुम इससे व्यापार तो शुरू करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। उस युवक ने व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मैं 1 माह में ही ऐसा व्यापार करूंगा कि बड़े बड़े व्यापारियों में मेरा नाम शामिल हो जाएगा और एक बड़े व्यापारी की लड़की से मैं शादी कर लूंगा। तब मेरे जैसा व्यापारी यहाँ कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 माह में भी किसी ने उसकी उन 3 हीरे और मोतियों में से कुछ नहीं खरीदा। वह निराश हो गया। उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वह बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। अपने पुत्र को निराश होता देख उसके पिता ने अपने पुत्र से कहा, निराश होने की आवश्यकता नहीं, पहले बाजार को समझना होता है। जब हम परिस्थितियों को समझ जाते हैं तब हम बाजार में कुछ बेच सकते हैं। तुम यह पता करो कि बाजार में किस प्रकार के हीरे मोती की मांग है। इन 3 हीरे मोती को बेचकर उन्हें खरीदो। पुत्र ने कहा, पिताजी, मैंने ये पता किया था, लेकिन इन 3 हीरे मोती को बेचकर भी मैं उन हीरे मोती को नहीं खरीद सकता। उसके लिए अधिक धन चाहिए। पिता ने बची हुई संपत्ति भी बेच दी और अपने पुत्र को धन इकट्ठा करके दिया और कहा, पुत्र, अब बस हमारे पास रहने लायक ही जमीन बची है। यह धन ले लो और इससे अच्छे हीरे और मोती खरीद लो। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि हमारे हालात आगे अच्छे होंगे या बुरे। पूरी मेहनत करना और कोई कसर मत छोड़ना। पुत्र ने उन 3 हीरे मोती को बेचकर और उस धन से जो पिता ने दिया था 2 हीरे और 2 मोती और खरीदे। उसने उन हीरे मोती से दोबारा व्यापार आरंभ किया और सोचने लगा कि मेरे इन हीरे मोती की चर्चा दूर दूर तक होगी और राजा स्वयं मेरे हीरे मोती खरीदने आएंगे। और होनहार, तेज और बुद्धि वाला लड़का देखकर
राजा अपनी लड़की की शादी मुझसे कर देंगे। लेकिन 1 महीना बीत गया, उसके पास कोई नहीं आया। किसी ने उसके हीरे मोती में दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह फिर से गहरी निराशा में चला गया और वह अपने पिता के पास वापस आया और उसने कहा, पिताजी, मैं व्यापारी बनने लायक नहीं हूँ, आप यह दोनों हीरे मोती रख लीजिए। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, ये दोनों हीरे मोती तुम ही अपने पास रखो और फिर से कोशिश करो। युवक ने दोनों हीरे मोती अपने पास तो रख लिए, पर उसके मन में गहरी निराशा थी। वह फिर से सोचने लगा कि काश दुनिया में सबके पास एक समान धन दौलत होती, ना तो कोई अमीर होता ना गरीब। जो कोई कुछ भी करना चाहता वह तुरंत हो जाता। मैं व्यापार करता और तुरंत ही बड़ा व्यापारी बन जाता। अब तो कोई मुझे अपनी लड़की भी नहीं देगा। एक दिन युवक के मन में ख्याल आया कि वह अपने घर से कहीं दूर चला जाए, जहां पर उसके परिवार की जिम्मेदारी ना हो। अपने खुद का ख्याल तो वह खुद रख सकता है। फिर उसने सोचा कि मैं सन्यासी बन जाता हूँ, मान सम्मान भी मिलेगा और जिम्मेदारियों से छुटकारा भी। यही सोचकर एक रात अपने घर से वह उन 2 हीरे मोती में से एक हीरा और एक मोती लेकर चला गया। जाते समय उसके ख्यालों में था कि वह बाहर अपनी मर्जी की जिंदगी जिएगा, ना किसी की रोक टोक होगी और ना ही किसी को जवाब देना होगा और ना ही किसी की जिम्मेदारी होगी। जीवन को पूरी मस्ती में जिएगा। घर से जाते ही उसने वह एक हीरा और मोती बेच दिया और 6 महीने तक आराम से जिंदगी को काटते रहा। अब उसके पास धन समाप्त हो गया था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और भूख किसी से बर्दाश्त नहीं होती। एक रात वह भूख भूख चिल्लाता हुआ, इस आस में कि कोई उसे भोजन के लिए पूछ लेगा, एक रास्ते पर दौड़ता जा रहा था। लेकिन उसे किसी ने भोजन के लिए पूछा ही नहीं। तब उसे अपने घर की याद आई, अपने पिता और माता की याद आई। लेकिन वह अब घर कैसे जाए? घर जाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे और ना ही घर जाने की हिम्मत शरीर में बची थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी। उसने उस आवाज़ का पीछा किया और देखा कि एक भिक्षु नदी के किनारे पर बैठकर जोर से चिल्ला रहे थे, जो तुम चाहते हो वही तुम पाते हो, जो तुम चाहते हो वही तुम्हें मिल जाता है। बार बार वो यही बात दोहरा रहे थे। युवक उस भिक्षु के पास गया और कहा, जिसे जो चाहिए वो मिल जाता है। भिक्षु ने कहा, हाँ बिल्कुल, जिसे जो चाहिए वह मिल जाता है, जो तुम चाहते हो वही पाते हो। युवक ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में क्या कुछ नहीं चाहा, मगर मिला कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, तुमने अपनी जिंदगी में सपने देखे और तुम्हें सपने ही तो मिले हैं। तुम सपनों की हकीकत नहीं जानते, जो आंखें खुलते ही टूट जाते हैं और कुछ नहीं बचता। इसी प्रकार तुमने अपने सपनों को चाहा और वही तुम्हें मिले। सब टूट गए। सपने टूटने के लिए ही होते हैं। युवक ने कहा, तो क्या सपने देखना, कुछ चाहना गलत है? भिक्षु ने कहा, नहीं, सपना देखना गलत नहीं है, कुछ चाहना भी गलत नहीं है। सपना वही देखो जो तुम पूरा कर सकते हो। इस चीज को चाहो जिसे तुम पा सकते हो, जिसके लिए तुम कर्म कर सकते हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर सकते हो। सपना बड़ा हो, चाहत बड़ी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम में वह हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसे अपने अधिकार में ला सको। तुम्हारे भीतर उस चाहत को पाने के लिए एक जुनून होना चाहिए। युवक ने कहा, मैं ऐसा क्या करूं जो मैं चाहता हूं वह मैं पा सकूं। भिक्षु ने कहा, यथार्थ में जियो, काल्पनिक सपनों की दुनिया से बाहर आ जाओ, अपनी सामर्थ्य को पहचानो। तुम मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? युवक ने कहा, मैं हीरे मोती का एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। भिक्षु ने कहा, बस इतनी सी बात? यह काम तो बहुत ही आसान है और तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। युवक ने कहा, आसानी से? पर कैसे? मैं तो यह करके देख चुका हूँ, हर बार असफल हुआ हूँ। भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, इससे व्यापार आरंभ करो, सफलता अवश्य मिलेगी। अपना हाथ आगे करो। युवक ने अपना हाथ आगे कर दिया।
भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर कुछ रेत उठाकर रख दी और कहा, ये लो पहला हीरा। युवक ने कहा, कहाँ है हीरा? यह तो रेत है, आप मुझे पागल बना रहे हैं। भिक्षु ने कहा, यह रेत नहीं है, यह समय है और समय किसी के लिए नहीं रुकता। जैसे ही तुम अपना हाथ सीधा करते हो, यह नीचे गिर जाता है। समय ही वह हीरा है जिसका उपयोग करके तुम कुछ भी कर सकते हो। अनगिनत हीरे तुम बना सकते हो। समय जैसे हीरे को बर्बाद मत करना, इसका भरपूर उपयोग करना। जिसने इस हीरे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी में नहीं किया, वह धूल में मिल गया। युवक ने कहा, मैंने अपने व्यापार में समय का ही उपयोग तो किया था, मगर मुझे कुछ नहीं मिला। हमेशा समय का उपयोग करने से कुछ नहीं मिलता। भिक्षु ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक मोती देता हूँ। और भिक्षु ने उस युवक के हाथ पर एक कंकड़ रख दिया और कहा, यह वह मोती है जिसका उपयोग करके तुम अपने बुरे से बुरे समय में भी अपने सपने, अपनी चाहत को पूरा कर सकते हो। युवक ने कहा, और यह क्या है? भिक्षु ने कहा, यह मोती धैर्य है, संयम है। अगर तुम समय रूपी हीरे से लाभ नहीं कमा पा रहे हो, तो तुम्हें मोती रूपी धैर्य का प्रयोग करना चाहिए। जब मानव समय और धैर्य का भरपूर उपयोग करता है, तब वह जो चाहता है वह उसे मिल जाता है। तुम एक बड़ा व्यापारी बन सकते हो। इनका एक बार उपयोग करके देख लो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जो तुम चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। युवक को भिक्षु की सारी बातें समझ आ गई। उसने भिक्षु को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।